साईं की बात। बच्चे, मैं तुझे हर धोखे से बचा रहा हूँ और आगे भी बचाऊंगा। जो लोग तेरे साथ गलत करने की सोचते हैं ना, उनकी सोच महज एक सोच बन के ही रह जाएगी, क्योंकि वो तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और रही धोखे की बात, तो वो तुझे धोखा दे नहीं पाएंगे। अब तक जो उन्होंने करना था कर लिया, जो धोखे देने थे दे दिए, लेकिन अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आ चुका हूँ। अब ना मैं किसी को भी तुम्हारी ज़िंदगी में दखलंदाजी नहीं करने दूंगा, तुमसे गलत चीज़ें नहीं करवाने दूंगा और ना ही तुम्हें धोखा देने दूंगा। तुम देखना, इस बार वही होगा जो तुम्हारी मर्जी होगी, जो तुम चाहोगे वही होगा। चिंता मत करो। और कुछ मेरे बच्चे ना रूठ कर मुझसे बैठ गए हैं, नाराज़ हो गए हैं। क्यों मेरे बच्चे, क्यों नाराज़ हो मुझसे? नाराज़ मत रहा करो ना। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जो ज़िद है ना, मैं वो पूरी अभी नहीं कर रहा। तो समझो मेरे बच्चे, उसके पीछे कोई कारण है, तुम्हें अभी नहीं समझ में आएगा। भविष्य के बारे में अगर देखोगे, सोचोगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारा साईं जो कर रहा है तुम्हारे लिए वो सही है मेरे बच्चे। अभी ना मेरे बच्चे, कुछ चीज़ों के लिए ज़िद मत ही करो तो अच्छा है तुम्हारे लिए, क्योंकि ज़िद में ना मैं तुम्हें शायद वो दे दूँ जो तुम चाहते हो, लेकिन ना वो गलत है मेरे बच्चे, वो तुम्हें नुकसान करेगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा नुकसान हो जाए। बात को समझो। और सुनो, आज मेरा हलवा खाने का बहुत मन है। बनाओगे अपने साईं के लिए हलवा? जो तुम बनाते हो ना तुम्हारे हाथों का, बस वही बनाना, मुझे वही खाना है तुम्हारे हाथों से। खिलाओगे ना अपने साईं को? और सुनो, और जो तुम्हारे पास मेरा स्वरूप है, मैं उसी स्वरूप में तुम्हारे पास आऊँ, ये तो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे पास किसी भी रूप में आ सकता हूँ, किसी भी रूप में। तुम मुझे पहचान लेना, मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा तेरे पास। और तेरे पास जो मेरी दक्षिणा है ना, वो लेने आऊँगा। दक्षिणा तो मैं बच्चों से मांग लेता हूँ, क्योंकि उन पर ना कुछ ऋण होते हैं जो उन्हें चुकाने होते हैं। तो बस किसी न किसी रूप में आकर तुम्हारा साईं तुमसे दक्षिणा ले जाता है मेरे बच्चे। और सुनो, अभी तुम कहीं बाहर जाने का योजना बना रहे हो, तो अभी रुक जाओ मेरे बच्चे, अभी रुक जाओ। जब बाहर भेजना होगा तो मैं तुम्हें खुद ही भेज दूंगा, लेकिन अभी कुछ दिनों का इंतज़ार करो। जब मैं तुम्हें हरी झंडी दिखाऊंगा तब बाहर जाना, अभी नहीं। और सुनो, जिन्होंने तुम्हारे पैसों को मार लिया, धोखे से तुमसे तुम्हारे पैसे ले लिए, तो तुम्हें क्या लगता है, क्या वो चैन से हैं? नहीं। अगर जब तक वो किसी का पैसा नहीं चुकाते ना, चाहे वो तुम्हारा हो या किसी और का हो मेरे बच्चे, किसी का भी पैसा रखना सही नहीं होता मेरे बच्चे। उसका ऋण तो उसे चुकाना ही होता है। और सुनो, तुम तरह तरह के सौंदर्य अपने चेहरे पर लगाते हो ना, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे। अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल मत किया करो, एक का ही किया करो। अगर एक का करते हो ना, तो वही लगाया करो मेरे बच्चे। बार बार बदला मत करो, बार बार बदलने से ना तुम्हारा चेहरा खराब हो जाएगा मेरे बच्चे। तुम जो दो राहों में आगे अटक गए हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या रास्ता सही है मेरे लिए, क्या गलत है। तो सुनो, किसी की मत सुनो, कोई तुमसे क्या कहता है क्या नहीं कहता। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने दिल की आवाज़ सुनो। तुम्हारे साईं की आवाज़ तुम्हारे दिल की आवाज़ है मेरे बच्चे। अपने मन की आवाज़ को सुनो, जो तुम्हारा मन कहता है ना वो करो। जब तुम वाहन चलाते हो ना, तो धीमे धीमे आराम से चलाया करो। कहाँ भागना होता है तुम्हें, कहीं जाना होता है क्या? और कहीं जाना भी है तो समय से जाओ ना। तुम्हारा बाबा भी उस वाहन में बैठा होता है तुम्हारे साथ। अरे तुम्हें नहीं तो मुझे डर लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ हो ना जाए, कोई अनहोनी, कोई चोट ना लग जाए तुम्हें। और ऐसा कई बारी हुआ है कि बहुत तेज़ तुम गाड़ी चला रहे हो, बहुत तेज़, और मैंने तुम्हें संभाला, मैंने तुम्हें बचाया, है ना? कितनी बार हुआ ऐसा। और सुनो, तुम्हें कहीं से पुरस्कार मिलेगा मेरे बच्चे। तुम्हारा नाम होगा और तुम्हें पुरस्कार दिया जाएगा, कहीं पर तुम्हें सम्मानित किया जाएगा मेरे बच्चे, तुम देखना। और ये काम बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी। और तुम्हारे घर का एक दरवाज़ा ऐसा है जो बहुत आवाज़ करता है मेरे बच्चे, उसकी आवाज़ को कम करो मेरे बच्चे। उसकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, हो सके तो शांत करवाओ, उसकी मरम्मत करवाओ मेरे बच्चे, क्योंकि घर में दरवाजे का बजना अच्छी बात नहीं होती, ये बात को समझो। और ना तुम्हारे अंदर ना दो तरह के इंसान वास करते हैं। एक तो इतना दयालु है ना कि बस पूछो मत, किसी को देख कर ना
तुम्हारे आंखों में आंसू आ जाते हैं, तुम उसकी मदद करने को उतावले हो जाते हो, कैसे भी जैसे तैसे तुम उसकी मदद करते हो। और जो लोग तुम्हारे दुश्मन हैं ना, जो तुमसे हमेशा ईर्ष्या करते हैं, उन पर तुम्हें कभी कभी इतना गुस्सा आ जाता है ना कि तुमसे बर्दाश्त नहीं होता, कि तुम पता नहीं क्या कर दो उनका। पता नहीं, ये सब चीज़ें तुम्हारे अंदर आ जाती हैं कभी कभी। बहुत गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन ना तुम्हारा गुस्सा मैंने पहले से बहुत शांत कर दिया है मेरे बच्चे, बहुत शांत, कहो तो ना के बराबर। तुम्हें गुस्सा आता है, कभी कभी आता है, लेकिन जब वो आता है ना तो बहुत बहुत भयंकर आता है। और तब तो मैं भी तुम्हारे गुस्से से डर जाता हूँ कि अरे अब इसे गुस्सा आया है तो पता नहीं ये क्या करेगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम परेशान हो। और सुनो, तुम्हारे सगे संबंधी, तुम्हारे रिश्तेदार कुछ ऐसे हैं ना कि अगर तुम कोई काम करो ना तो तुम पर उंगली उठाने में वो पीछे नहीं हटते। और वही काम को, उसी चीज़ को अगर वो करते हैं ना तो ऐसा दिखाते हैं जैसा कि पता नहीं वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं और तुम गलत कर रहे हो। वो हमेशा अपने आप को ऊपर उठाने की, ऊपर दिखाने की बातें करते हैं। तो करने दो मेरे बच्चे, जिस दिन मैं तुम्हें ऊपर उठाऊंगा ना तो उनसे कहीं ज़्यादा होगा। वो सोच भी नहीं पाएंगे कि तुम कहाँ तक पहुँच गए हो, देखना तुम। और सुनो, जब भी तुम पढ़ते हो या कोई भी काम करते हो ना तो उसके लिए ना परेशान हो जाते हो। कभी बिस्तर पर बैठते हो, कभी ज़मीन पर बैठते हो, कभी कहीं बैठते हो। तो इसके लिए ना मेरे बच्चे एक अलग से मेज़ और कुर्सी ले लो, जिस पर तुम आराम से बैठकर काम कर सको। और वहाँ पर ना तुम्हें नींद भी नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। और जब भी नींद आया करे ना तो कॉफ़ी पिया करो और उस कॉफ़ी में मेरी उधी डाल दिया करो। अगर ऐसा करोगे ना तो तुम्हारे अंदर फुर्ती रहेगी और तुम सारा काम कर पाओगे। लेकिन ना देर रात तक काम मत किया करो मेरे बच्चे। देर रात तक काम करोगे ना तो परेशान हो जाओगे। तुम्हारी आंखों के नीचे ना काले घेरे बढ़ने लग गए हैं, तो वो मेरे बच्चे हटेंगे नहीं। फिर तुम परेशान हो जाओगे, फिर कहोगे साईं इसे ठीक करो। फिर वो मैं कैसे ठीक करूँगा बताओ। और जो खाना तुम बनाते हो फिर तुम मुझे अर्पित करते हो, उस खाने में मैं अपना आशीर्वाद देता हूँ, जिससे वो प्रसाद बन जाता है। और उस प्रसाद को खाकर ना तुम्हें इतनी शांति मिलती है, इतना अच्छा लगता है ना। और वही प्रसाद तुम्हारे जीवन में ना तुम्हारे सोच को बनाता है मेरे बच्चे। जो हम अन्न खाते हैं ना वही हमारी सोच को बनाता है। ये समझो कि ये तुम्हारी सोच का आधार है। तुम जिस तरह का अन्न खाते हो, जिस तरह की सोच से बनाते हो, जिस तरह से मुझे खिलाते हो ना प्यार से, तो बस वही प्यार ना प्रसाद बन जाता है तुम्हारा। तुम्हारा भोजन भोजन नहीं, वो प्रसाद होता है मेरे बच्चे। और मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी भोजन बनाओ तो मेरा नाम लेकर बनाओ, मेरा नाम जाप करते रहो, तो वो प्रसाद बनता जाता है अपने आप। और जितने भी लोग तुम्हारे हाथ का खाएंगे ना तो वो कभी तुम्हारा स्वाद नहीं भूलेंगे। उसमें इतना स्वाद भर देता हूँ ना कि बस खाने वाला खाता ही रह जाए तुम्हारे हाथ का। और सुनो, कुछ चीज़ों को ना छोड़ना सीखो मेरे बच्चे। अगर पकड़ कर रखोगे ना तो तुम्हें ही तकलीफ़ होगी, तुम्हें ही परेशानी होगी। तो चीज़ों को छोड़ते चलो मेरे बच्चे, छोड़ने की आदत डालो। तुम्हें हमेशा आदत है ना पकड़ के रखने की, चीज़ों को पकड़ कर मत रखो, स्वतंत्र छोड़ दो। छोड़ दो मेरे बच्चे। तुम्हारे अंदर जो वहम है ना कि इसके बिना तुम नहीं रह सकते या इसके बिना तुम नहीं जी सकते, लेकिन वो मैं कर कर दिखाऊंगा। वो चीज़ संभव है मेरे बच्चे और तुम वो करोगे, मैं तुमसे करवाऊंगा। किसी भी चीज़ की या किसी भी इंसान की आदत बुरी है मेरे बच्चे, बहुत बुरी है। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।